వెల్కమ్ టు టీవీ 999 న్యూస్. హైదరాబాద్ భాగ్యనగరంలోని హైటెక్ సిటీ శిల్పారామంలో లోకమందన్ నిర్వహణకు 12 దేశాల ప్రతినిధులు, 350 ప్రదర్శనల కళాకారులు, 100 మంది భక్తులు 21వ తారీఖు నుండి 24 వరకు నిర్వహిస్తున్నారు. భారతదేశంలోని ముఖ్య అతిథులు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ మోహన్ భాగవత్, బీజేపీ కేంద్ర మంత్రులు కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ పాల్గొన్నారు. జాతీయ గీతం అనంతరం స్వయం సేవక్ సంఘ్ మోహన్ భాగవత్ మాట్లాడుతూ, గతంలో వర్షాలు కురిసి కలుషితం లేని వాతావరణం ఉండేది. వ్యవసాయ వృద్ధికి బోర్లు వేయడం వల్ల భూమిలో జలపాతం అంటుతున్నాయి. వర్షాలు కురవాలంటే అడవిలో చెట్లు పెంపకం శుద్ధి చేస్తే వర్షాలు కురుస్తాయన్నారు. మన తెలుగు సంస్కృతి సాహితీ ప్రపంచ దేశాల్లో గొప్పదని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ దేశాలకు చెందిన వక్తలు, సందర్శకులు, డాక్టర్లు, మేధావులు, శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు. బ్యాగ్స్ ఇస్తలేరా మీకు ఇచ్చినారా? అడగాలి అడుగు సార్, అడుగుతా సార్. మీకు ఇచ్చిరా సార్? ఇవాళ అదే వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు. 30 सेकंड में 2.5 फीट गहराई तक ड्रिल मशीन ने छिद्र बना दिया। वो आप इन चित्रों से भी देख सकते हैं। मेरे जब आकाश की ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्यों डॉक्टर साहब और आदरणीय जी, समस्त विश्व में भारत की ख्याति और प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं और भारत जिस प्रकार से आर्थिक बौद्धिक रूप से प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, अब ये बहुत तेजी के शुभ दिन आने का लक्ष्य मेरे आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इसलिए हम निराश नहीं, हताश नहीं, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो उपनिषद के शब्द बोले थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले मत रुको। ये अपने विषय की ओर मैं आता हूं। मुझे विशेष रूप से बुलाया कि आजकल मैं प्राकृतिक खेती के मिशन को लिए हुए हूं। गुजरात प्रदेश में पिछले कोरोना के बाद अब तक 10 लाख किसान हमने रासायनिक खेती से मुक्त करके प्राकृतिक खेती से जोड़े। हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष में गवर्नर रहा। इस समय 2.25 लाख किसान हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करते हैं और इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, प्रदेश सरकारों का सहयोग रहा। ये भी एक विज्ञान है। भाइयों और बहनों, 60 के दशक में हरित क्रांति इस देश में समय की मांग थी, उसका कोई विरोध नहीं, लेकिन उसके इतने दुष्परिणाम आने के बाद भी हम इस दिशा में बढ़ते रहेंगे, ये चिंता का विषय है। आप इस देश के सबसे प्रबुद्ध लोग यहां पर उपस्थित हैं। आपकी जानकारी के लिए, जब देश में हरित क्रांति प्रारंभ की गई तो पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। आज इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 पे आकर के खड़ा हो गया है। और वैज्ञानिक भाषा में, कृषि वैज्ञानिक, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। इस समय सारे देश की धरती बंजर हो चुकी है वैज्ञानिकों की भाषा में। और इसका परिणाम कारण, जिस समय हरित क्रांति डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने प्रारंभ कराई, उस समय की जरूरत थी, विरोध नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी। 1 हेक्टेयर में
यानी कि 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन उस समय डाला गया तो धरती ने बहुत पैदावार दी। क्यों दी? क्योंकि धरती सोना थी, उपजाऊ थी। इसका ऑर्गेनिक कार्बन 2-2.5% था, जंगल की तरह जमीन थी। और इस समय आपके देश का किसान 1 एकड़ में 13 थैले वर्ष में डाल रहा है। आप सोचिए थोड़ा सा, क्यों डाल रहा है? इसलिए डालना पड़ रहा है। 13 किलो से काम चलता था, 13 थैले से भी क्यों नहीं चलता? उस समय जमीन उपजाऊ थी, थोड़ा डालने से पैदावार देती थी। अब धरती बंजर हो गई, हर साल यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ज्यादा डालना पड़ता है। और इसका परिणाम ये जहर, धरती माँ जिसको हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, धरती हमारी माँ और हम इसके पुत्र हैं। आज इस माँ के